तो मुस्लिम समाज क्या लगता है 27 में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ेगा क्या? बिल्कुल समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ेगा। जो हमारा साथ छोड़ रहे हैं हम उनका साथ छोड़ेंगे। जी ऐसा कुछ बुरा नहीं है अगर मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका असदुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहा है। वो भी जय भीम और जय मीम की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है अभी पिछले इलेक्शन में, लेकिन जब मुस्लिम समाज की बात आती है, हमारा एक कदावर लीडर आजम खान मुस्तकिल जेल के अंदर है और पार्टी के मुखिया जी वो उनकी लड़ाई के लिए कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। न उनसे जेल में मुलाकात कर रहे हैं, न उनके मुद्दे उठा रहे हैं, न उनकी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, न उनके लिए कोई इन्होंने बाकायदा धरना प्रदर्शन किया। हमारे लीडरों के साथ जब ये हंस रहे तो हमारी आवाम के साथ क्या होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम समाज कभी था, बहुत जमाने तक हमने दरी बिछाई और उनकी हुकूमतें बनाई, उन्होंने हुकूमत की थे। मुस्लिम समाज की बात और मुद्दे को जो उठाएगा वही हमारा लीडर होगा। आज के दौर में आप खुलकर देख सकते हैं कि संसद में जो आदमी बात कर रहा है वो चंद्रशेखर आजाद जी हैं जो बात कर रहे हैं। क्या नाम है? नाम बता दीजिए। डॉक्टर फखरुद्दीन। डॉक्टर साहब, कहाँ आज आप लोग आए हैं? आजाद समाज पार्टी के इस महा रैली के अंदर आए हैं जहाँ पे भीम आर्मी के और हमारे आजाद समाज पार्टी के मेन अध्यक्ष जी तशरीफ ला रहे हैं, उसी के उसमें मैं आया हूँ यहाँ पर। आप किसी पद पे है संगठन में, पार्टी में? मुस्लिम भाईचारा का मंडल संयोजक हूँ। अच्छा, मंडल से? जी जी। तो क्या कहेंगे रैली की तैयारी को लेकर? इतनी बड़ी रैली क्यों की गई है? इसका परिणाम अब क्या कुछ आने वाला है? ये इतनी बड़ी रैली इसलिए की गई ताकि जन जन तक ये बात पहुंच सके कि आजाद समाज पार्टी अगले 2027 के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें सरकार बनाने जा रही है। अभी तक लोग आजाद समाज पार्टी के हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सिर्फ एक नेता के रूप में देख रहे थे। अब उन्हें यह समझ में आना चाहिए कि ये जल्द ही पावर में आने जा रही है पार्टी। ये अभी कोई एक सेलिब्रिटी अब नहीं रह गए बल्कि एक कदावर नेता बन चुके हैं और देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए और दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, कमजोरों और मुसलमानों की आवाज को उठाने के लिए ये पार्टी आगे आ रही है, इसलिए वहाँ रैली कराएगी। सर, उत्तर प्रदेश में एक भी विधायक नहीं है तो सरकार बनाने की बात आप कर रहे हैं, कैसे सरकार बनेगी? पार्टी का कितना % वोट उत्तर प्रदेश में आपके है? जी, अभी आप पिछले इलेक्शन में जब देखेंगे तो उस एतबार से विधायक नहीं थे, लेकिन अभी इस इलेक्शन में जो हमारी तैयारियां हैं उससे ये बिल्कुल वो है कि अभी हम किसी न किसी संगठन के साथ जुड़ेंगे, किसी न किसी घटक दल के साथ, और उसके बाद ये पार्टी वहां तक पहुंचेगी कि हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बनेगी। तो मुस्लिम समाज इस समय कहाँ जा रहा है? क्योंकि 27 में चुनाव, तमाम लोग कह रहे हैं मुस्लिम समाज हमारे पास आ रहा है, तो आप लोग मुस्लिम समाज से आप लोग किसके साथ जा रहे हैं? किसमें अपना हक अधिकार कौन सी पार्टी में देख रहे हैं? जहां तक मुस्लिम समाज की बात है, मुस्लिम समाज की बात और मुद्दे को जो उठाएगा वही हमारा लीडर होगा। आज के दौर में आप खुलकर देख सकते हैं कि संसद में जो आदमी बात कर रहा है वो चंद्रशेखर आजाद जी हैं जो बात कर रहे हैं और मुस्लिम मुद्दों पर भी, दलितों के मुद्दों पर भी, बैकवर्ड क्लासेस के मुद्दे पर भी जितना मुखर होकर और धरातल पर जिस अंदाज से वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कोई लीडर हमारे सामने मौजूद नहीं है। तो इसलिए मुस्लिम तबका अब इनकी आवाज से आवाज मिला रहा है और इनके कांधों के साथ कांधे मिलाकर आगे बढ़ने की तैयारी में जुटा हुआ है। समाजवादी पार्टी भी कहती है मुस्लिम समाज हमारे पास है, हम उनके हक हुकूम की लड़ाई लड़ रहे हैं पार्लियामेंट में, तो क्या लगता है मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ है? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम समाज कभी था, बहुत जमाने तक हमने दरी बिछाई और उनकी हुकूमतें बनाई, उन्होंने हुकूमत की। 4 मरतबा समाजवादी पार्टी ने चीफ मिनिस्ट्री हासिल की और सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम समाज उनके साथ था। लेकिन जब मुस्लिम समाज की बात आती है, हमारा एक कदावर लीडर आजम खान मुस्तकिल जेल के अंदर है और पार्टी के मुखिया जी वो उनकी लड़ाई के लिए कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, न उनसे जेल में मुलाकात कर रहे हैं, न उनके मुद्दे उठा रहे हैं, न उनकी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, न उनके लिए कोई इन्होंने बाकायदा धरना प्रदर्शन किया। हमारे लीडरों के साथ जब ये हंस रहे तो हमारी आवाम के साथ क्या होगा? तो समाजवादी पार्टी से एक तरीके से मुस्लिम तबका ऊब चुका है और वो हमारी लड़ाई में खाली हमारा वोट ले रहे हैं, वोट लेकर सरकार तो बना रहे हैं लेकिन हमारी कोई चीज नहीं हो पा रही है। जबकि काशीराम जी ने जो बात चलाई थी वो ये चलाई थी कि जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और हमारे भाई, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी इस बात को प्रैक्टिकली नाफिज करने की बात कर रहे हैं कि नहीं, ये बात चलेगी कि जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी उसकी भागीदारी इंश्योर कराई जाएगी। तो हम लोग इस तरह से पार्टी में। मुस्लिम समाज क्या लगता है 27 में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ेगा क्या? बिल्कुल समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ेगा। जो हमारा साथ छोड़ रहे हैं हम उनका साथ छोड़ेंगे। सियासत में एक हाथ से देना होता है, एक हाथ से लेना होता है। जहां लेन देन नहीं, जहां आदान और प्रदान नहीं, वहां हम क्यों उधर ही बिछाते रहेंगे? ये तो होना नहीं। मुस्लिम समाज के यूथ जो है, खासकर अगर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी जी के पास जा रहे हैं, तो आप लोग कैसे देखते हैं AIMIM पार्टी को? क्या लगता है मुस्लिम समाज का जो युवा तबका है वो जा रहा है पार्टी में? जी ऐसा कुछ बुरा नहीं है अगर मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका असदुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहा है। वो भी जय भीम और जय मीम की बात कर रहे हैं
और मुझे लगता है अभी पिछले इलेक्शन में बिहार के अंदर दोनों पार्टियों का हमारा गठजोड़ था, आजाद समाज पार्टी और मीम का जोड़ था, और हमें लग रहा है कि भीम और मीम ये दोनों जोड़कर चलेंगे और हुकूमत अगली मर्तबा सत्ता में हुकूमत। बिहार में गठबंधन था दोनों पार्टी का, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी जी किसी एक मंच पर दिखे नहीं, संयुक्त रैली कहीं नहीं हुई भीम आर्मी और AIMIM की। असल में ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हुआ, तो अब ऐसा इन लोगों की मसरूफियत भी ज्यादा रहती है, लोग बिजी शेड्यूल रहता है, इसलिए ऐसा हो पाया। लेकिन इंशाल्लाह आपको यूपी के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा, दोनों लोग एक स्टेज पर सामने नजर आएंगे और दोनों की जो धरातल पे क्वेश्चन रही है, मेहनतें रही है, जो आवाज और जिस तरीके से ये आवाजें उठा रहे हैं, उस एतबार से इनके पीछे जो जनता है, दोनों लोग मिलकर जब इलेक्शन लड़ेंगे तो यकीनी तौर पर यहाँ एक बड़ा बदलाव आएगा यूपी की सरकार देखें। कितने समय से आप पार्टी में सर काम कर रहे हैं? पार्टी में भी तो मैं 2 से ढाई महीना हुआ है, लेकिन पार्टी की ये मुझे अभी जिम्मेदारी दे दी गई है। मेरी फोटोज भी तकरीबन तमाम बैनरों पे लगी हुई है। मुस्लिम भाईचारा का वाराणसी मंडल का मैं संयोजक हूँ और कोशिश कर रहा हूँ किसको। मैं इससे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, कॉलेजेस चला रहा था, यूनिवर्सिटी में मैं 5 साल पढ़ाया हुआ हूँ, किताबें लिखता था, लेकिन अब इधर पॉलिटिक्स में आने का इरादा बना हुआ है। सही रहा। अच्छा लगा। ओके, थैंक यू वेरी मच बात करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ मुस्लिम समाज के, मुस्लिम भाईचारा के मंडल के पदाधिकारी थे और तमाम लोग, आप समझ सकते हैं कि आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की जो रैली है, इस रैली को लेकर बड़े समय से, लंबे समय से तैयारी थी और तैयारी आज कहीं ग्राउंड में दिखाई दे रही। नज़ारा आप देखिए कि चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। दोस्तों, तो पूरे अपडेट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमको दीजिएगा, हम आपको लगातार ग्राउंड से अपडेट दिखाने का प्रयास करेंगे और बने रहे आप अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।